हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। रचना व रचनाकार। जी हाँ, पिछली वीडियो में हमने पहला वीडियो किया था। हमने आपसे वादा किया था कि इसकी दूसरा व तीसरा पार्ट लाएंगे, जिससे लगभग 90% जो कि रचना व रचनाकार से संबंधित प्रश्न आते हैं हर परीक्षा में 2, 3, 4, 5, वो आपके कवर हो जाएंगे। तो उसी क्रम में आज हम दूसरा वीडियो लेकर आप सभी के लिए हाजिर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर परीक्षा के लिए, यूपी की प्रत्येक परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप इसको ज़रूर देखिए, मिस मत करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अच्छा लगे तभी शेयर करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हम तो सारी चीज़ें ट्रिक से देखते हैं। हम शुरुआत करते हैं भगवती चरण वर्मा जी से। भगवती चरण वर्मा हिंदी के प्रमुख लेखककार हैं। तो इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं जिससे कि हम याद रख पाएँ परीक्षाओं में, जो कि बहुत ज़्यादा पूछता है, हम वही कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वर्मा से क्या हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। ध्यान रखना है आपको, वर्मा से भगवती चरण वर्मा रहेंगे। टेढ़े से आपको हमने यहाँ पे बता दिया है कि ये टेढ़े और टेढ़े मेढ़े रास्ते। जी हाँ, टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा की जी की है। बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछता है। राह से एक बार फिर हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको, राह के पत्थर। राह के पत्थर इनकी बहुत अच्छी रचना है, बहुत प्रसिद्ध है। और भूले बिसरे चित्र, ये भी एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो कि बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये भगवती चरण वर्मा की 3 प्रमुख रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अब चलते हैं महान कवयित्री की ओर, जो कि महादेवी वर्मा जी हैं। बहुत ज़्यादा परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछता है, क्योंकि महादेवी आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण कवयित्री थी। शायद 2-3 ही कवयित्री थी हिंदी में, जो कि जिनमें से सर्वश्रेष्ठ या सबसे अधिक प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी ही थी। तो जहाँ पे शुरुआत करते हैं इनकी रचनाओं की, तो इनके लिए ट्रिक क्या है, नेहा रश्मि नीरजा शाम को दीपक से पहले आ गई। ये तीनों लड़कियां हैं, नेहा, रश्मि और नीरजा, शाम को दीपक से पहले आ गई हैं। तो नेहा से आप सभी को पता है कि यहाँ पे निहार होगा, निहार इनका प्रमुख रचना है। रश्मि से रश्मि ही हो जाएगा और नीरजा से नीरजा ही हो जाएगा। तो इनकी 3 प्रमुख रचनाएं शुरू में हो गई, नेहा, रश्मि, नीरजा। अब हमारा आता है शाम। शाम से देखिए, शाम को आप संध्या भी कहते हैं, और संध्या से यहाँ पे हो जाएगा सांध गीत और वो संधिनी। तो 2 रचनाएं यहाँ पे शाम से हो जाएंगी, सांध गीत और संधिनी हो जाएंगी। दीपक से दीप शिखा इनका महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये दोनों साइलेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइलेंट है, यहाँ पे को भी साइलेंट है। आज से आधुनिक कवि, आधुनिक कवि इनकी एक प्रमुख रचना है। और यामा इनका प्रमुख महाकाव्य है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यामा के बारे में कि किसकी रचना है। यामा, रश्मि, नीरजा, इन तीनों के बारे में सर्वाधिक पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, आप ट्रिक याद कर लेंगे, आपको सारा याद हो जाएगा, आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेहा, रश्मि, नीरजा शाम को दीपक से पहले आ गई, बस यही तो है। अब चलिए हम अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की बात करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जो कि हिंदी के महाकाव्य लेखक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनकी रचना क्या है, प्रिया बोली प्रेम को। प्रिया कोई लड़की है जो कि अब प्रेम को बोलती है। अधखिले फूल का कांटा चुभता है। अधखिले फूल का, प्रिया बोली प्रेम से, अधखिले फूल का कांटा चुभता है। आपको याद हो गया, इसमें कुछ खास नहीं है। प्रिया से प्रिय प्रवास इनका महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बोली से इनका बोलचाल एक प्रमुख रचना है। प्रेम में सबसे ज़्यादा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम के ऊपर कविताएं लिखी हैं, काव्य लिखा है। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय भी इस क्षेत्र में प्रेम से संबंधित काफ़ी रचनाएं प्रेम नाम से लिखी हैं। तो सर्वाधिक हरिश्चंद्र जी के बाद इन्हीं का नाम आता है। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं प्रेम से संबंधित, प्रेमाम्बु वारिधि इनकी है। प्रेम पुष्पोहर है, प्रेम प्रपंच है, प्रेम
प्रश्रवण है और प्रेम कांता। तो ये अधिक सर्वाधिक ये दो पूछा जाता है। इसके अलावा प्रेम से संबंधित जो पूछा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूछा जाता है। तो याद रखिएगा। एक और की इनकी रचना है अधखिले फूल। अधखिले फूल इनकी महत्वपूर्ण रचना, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। अगला है काव्योपवन। काव्योपवन भी इनकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की महत्वपूर्ण रचना है। चुभता से है इनकी चोखे चौपादे और चुभते चौपादे। ये दोनों बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछता है, क्योंकि नाम जिनका इंटरेस्टिंग होता है वही पूछा जाता है ज़्यादातर। यहाँ पे हम चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम हरिशंकर परसाई की ओर बढ़ते हैं, जो कि प्रमुख व्यंग्यकार थे। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि प्रमुख व्यंग्यकार कौन थे, तो हरिशंकर परसाई जी का नाम सबसे पहले आता है। तो इनकी चलिए हम प्रमुख व्यंग्य रचनाएं देख लेते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? तट की खोज में बेईमान रानी और विकलांग भूत से हंसता है रोता है। यानी कि तट की खोज में बेईमान रानी जो है भूत से, बेईमान रानी और विकलांग भूत से हंसता है रोता। देखिए, जब भूत डराता है तो लोग हंसता भी है रोता भी है, वो दोनों प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है, तट की खोज में बेईमान रानी और विकलांग भूत से रोता है हंसता है। तट की खोज में आपका ये पहली रचना इनकी हो जाएगी, वहाँ पे हमने लिखा है। आगे बेईमान से बेईमानी की प्रवृत्ति इनकी प्रमुख जो व्यंग्य है। और रानी से आपका रानी नागफनी की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। और से आपका और अंत में है। जी हाँ, और से आपका क्या हो जाएगा? और अंत में। और विकलांग से विकलांग श्रद्धा का दौर इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही पूछा जाता है परीक्षा में। भूत से आपका हो जाएगा भूत के पाँव पीछे किसका है? हरिशंकर परसाई का है। हंसता है रोता है से हंसते हैं रोते हैं एक प्रमुख रचना किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की है। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा परीक्षा में ये हरिशंकर परसाई भी पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रमुख व्यंग्यकारों में से एक ये थे। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्रम में। इसी क्रम में मोहन राकेश जी की ओर बढ़ते हैं। मोहन राकेश जी की बात करें तो यहाँ पे इनकी ट्रिक क्या हो जाएगी? सबसे पहले दूध में अंडे आधे अधूरे, दूध में अंडे जो डाला गया है वो आधे अधूरे हैं। और क्वार्टर में वारिस जो है आखिरी चट्टान तक। देखिए, आखिरी चट्टान तक कैसे? किसी का घर है, वो अपना हक जो है आखिरी सांस तक लड़ता है, या जब तक बेच नहीं देता है तब तक। तो वही तो है, दूध में अंडे आधे अधूरे, लेकिन क्वार्टर में वारिस आखिरी चट्टान तक वो रुके रहते हैं। तो इनके प्रमुख रचनाओं की हम बात करते हैं तो दूध में हो जाएगा दूध के दांत, और अंडे से हो जाएगा अंडे के छिलके। इनके प्रमुख रचनाएं हैं। आप आधे अधूरे इनकी एक और प्रमुख रचना है, याद रखिएगा। क्वार्टर भी इनकी रचना है, वारिस भी इनकी रचना है, और आखिरी चट्टान तक भी इनकी रचना है। तो इसमें आपको ट्रिक बन गई है। अब यहाँ पे कुछ याद ही नहीं करना है। अगर ये लाइन याद कर लिए तो इसमें क्या होगा? बस दूध के अंडे, दूध के दांत और अंडों को, छिलकों को छोड़ दिया जाए तो वारिस आखिरी चट्टान तक, आधे अधूरे, क्वार्टर, इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं नागार्जुन से। नागार्जुन से भी काफ़ी पूछा जाता है, खास करके इसमें प्यासी पतराई आँखें और युगधारा सतरंगी पंखों वाली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नागार्जुन की बात करते हैं तो इनकी ट्रिक में है, हजार पंखों का प्यासा युग भस्म हुआ नाग में। हजार पंखों का प्यासा युग भस्म हुआ नाग में। नाग से आप बेहतर रूप से याद कर पाएंगे नागार्जुन। नाग से नागार्जुन जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, हजार से हो जाएगा आपका हजार बाहों वाली। तो हजार बाहों वाली आप आसानी से याद कर सकते हैं। पंखों से हो जाएगा सतरंगी पंखों वाली, इनकी प्रमुख रचना है। प्यासा की हम बात करते हैं तो प्यासी पथराई आँखें। युग धारा की बात करते हैं, युग से बात करते हैं तो युग धारा भी इनकी एक प्रमुख रचना है। भस्म से बात करते हैं तो भस्मांकुर इनकी प्रमुख रचना है। और नाग से नागार्जुन, तो इस प्रकार से नागार्जुन के याद करने के लिए हजार पंखों का प्यासा युग भस्म हुआ नाग में आप याद कर सकते हैं आसानी से। अब चलिए हम आज के आखिरी
कवि या लेखक की ओर बढ़ते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा परीक्षा में दोनों पूछा जाता है। तो बाबू मेरी असफलता क्लब में हुई। वो व्यक्ति जो असफल होते हैं वो क्लब जाते हैं। किस लिए जाते हैं क्लब में, आप सभी को पता है। तो बाबू मेरी असफलता क्लब में जाने के कारण हुई है। मैं सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं असफल हुआ हूँ क्लब में जाके। तो बाबू मेरी असफलताएं क्लब में, तो मेरी असफलता इनकी एक प्रमुख रचना है, याद रखिएगा। और क्लब से याद रखिएगा ठलुआ क्लब भी इनकी एक प्रमुख रचना है, जो कि परीक्षा में ये दोनों बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे ये दोनों याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये दोनों मेरी असफलताएं किसकी रचना है, ठलुआ क्लब किसकी रचनाएं हैं। तो ये प्रमुख रचनाएं हमने यहाँ पे 3 और 3 6 3 4 7 यहाँ पे कवियों को, रचनाकारों को हमने यहाँ पे कर लिया है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट आज यहीं पे ख़त्म होता है। एक पार्ट हमारा और बचा है जो कि हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, आपके परीक्षा में मदद करे, तो निश्चित रूप से आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर तथा लाइक करना है। ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।